क्या आपके साथ भी ऐसा होता है, आप मार्केट में शॉपिंग करने गए हैं या फिर आप घूमने गए हैं और उस टाइम पे आपका अचानक से सर घूमने लगता है, आपको चक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं और कई बार काम करते करते अचानक से आप बेहोश हो जाते हैं। तो क्या आपको ये लगता है ये सब नॉर्मल है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सब आपको लो ब्लड प्रेशर के कारण हो सकता है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शैली। मेरे चैनल फार्मा सर्कल पे मैं आपका बहुत वेलकम करती हूँ। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे लो ब्लड प्रेशर के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, उसके क्या क्या कारण हैं और उसे आप घर पे बैठकर कैसे ट्रीट कर सकते हैं। हमारे पास लो ब्लड प्रेशर की जो रेंज रहती है वो रहती है बिलो 90 अपॉन बिलो 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और जो बिलो 90 रहता है वो सिस्टोलिक प्रेशर रहता है और जो बिलो 60 रहता है वो डायस्टोलिक प्रेशर रहता है। लो ब्लड प्रेशर को मेडिकल लैंग्वेज में हाइपोटेंशन भी बोला जाता है, और जो नॉर्मल बीपी की रेंज रहती है वो रहती है लेस देन 20 अपॉन 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। वैसे अगर देखा जाए तो जो लो ब्लड प्रेशर रहता है कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। कुछ रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि कुछ ऐसे लोग जिनका बीपी लो रहता है बट उनका लो बीपी नॉर्मल बीपी की तरह एक्ट करता है, उनका लो बीपी होने से उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट कुछ लोगों में लो बीपी की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। जब आपका बीपी एक्सट्रीमली लो हो जाता है उस कंडीशन में वो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आपने बहुत बार लोगों को ऐसा बोलते हुए सुना होगा कि आपका लो बीपी है तो आप और चीनी का घोल ले लें, आप नींबू पानी ले लें। बट आप उस कंडीशन में ये चीज़ें ले सकते हैं जब आपको पता हो कि आपको किस टाइप का लो बीपी हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बीपी के कौन कौन से टाइप रहते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पे हम बात करेंगे ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, जिसे पोस्चरल हाइपोटेंशन भी बोला जाता है। इस कंडीशन में जो भी व्यक्ति है अगर वो बहुत लंबे समय तक एक ही पोजीशन को होल्ड करके रहता है, एक ही पोजीशन में वो बैठा रहता है या खड़ा रहता है या लेटा रहता है, उस कंडीशन को ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन बोला जाता है। ये किस कंडीशन में होता है? अगर आपको बहुत लंबे टाइम तक बेड रेस्ट के लिए बोला गया है, या फिर आप प्रेग्नेंट हैं, या फिर आपकी बॉडी में पानी की कमी है, आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में आपको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंड नंबर पे हम बात करेंगे पोस्ट प्रेंडियल हाइपोटेंशन। इस कंडीशन में अगर आप बहुत लार्ज मील लेते हैं और लार्ज मील लेने के 2 घंटे के बाद सडनली आपका बीपी फॉल कर जाता है, ये स्पेशली बूढ़े लोगों में देखा गया है, और जिनको ऑटोनॉमिक डिजीज़ रहती है, उच्च रक्तचाप की बीमारी रहती है, उन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं? जो आप लार्ज मील लेते हैं उसे छोटे छोटे मील्स में आपको कन्वर्ट करना है, थोड़ा थोड़ा गैप दे के आपको खाना है, और जो कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं उन्हें लेना अवॉइड करना है। अल्कोहल और स्मोकिंग करते हैं उसे लेना आपको अवॉइड करना है। रिली मेडिकेटेड हाइपोटेंशन का है, अगर आप बहुत लंबे समय तक खड़े रहते हैं या आप इमोशनल स्ट्रेस है उस वजह से आपका बीपी फॉल हो सकता है। सीवियर हाइपोटेंशन ये एक ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन में आपको कोई इन्फेक्शन हो, आपको सेप्टिक शॉक हुआ है, आपको सीवियर इन्फेक्शन है, आपको सीवियर इंजरी हुई है, आपको सीवियर एलर्जी हुई है, इन सब की वजह से जो है आपका जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो सकता है। क्रोनिक सिम्पैटोमेटिक हाइपोटेंशन ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कुछ लोगों का जो ब्लड प्रेशर है वो नेचुरली बहुत लो रहता है, और इस कंडीशन में उन्हें कोई सिम्टम भी शो नहीं होता है। तो इस कंडीशन में जब तक उन्हें कोई सिम्टम शो नहीं होता है उन्हें ट्रीटमेंट की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट नंबर पे हम बात करेंगे मेडिकेटेड इंड्यूस हाइपोटेंशन। ऐसी हाइपोटेंशन जो दवाइयों के खाने से होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुछ दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं, आप हाई बीपी के लिए दवाई ले रहे हैं, तो हार्ट की कोई प्रॉब्लम है उसकी आप दवाई ले रहे हैं, आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है उसकी दवाई ले रहे हैं, तो इन दवाइयों की वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो सकता है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी है, आपकी बॉडी में यूरिक एसिड की कमी है, तो इन सब की वजह से आपको अनीमिया हो सकता है, और अनीमिया होने की वजह से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइपोटेंशन के क्या क्या कारण रह सकते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे हम बात करेंगे डिहाइड्रेशन। अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी है तो इस वजह से भी आपका बीपी लो हो सकता है। डिहाइड्रेशन आपको कैसे हो सकती है? अगर आपको प्रोलॉन्ग डायरिया हो जाता है, आपको बहुत वॉमिट होती है, आपकी बॉडी से एक्सेस जो पानी है वो आउट हो जाता है एक्सरसाइज या वर्कआउट से, तो इस वजह से आपको डिहाइड्रेशन हो जाती है जिससे आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। 3 नंबर पे हम बात करेंगे हार्ट कंडीशन की। अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपको ब्रेडिकार्डिया की प्रॉब्लम है, या फिर आपका जो हार्ट का वॉल्व है उसमें कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से भी आपका बीपी लो हो सकता है। एंडोक्राइन प्रॉब्लम, अगर आपको एंडोक्राइन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आपको हाइपोग्लाइसीमिया है, आपको एडिसन डिजीज है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है,
इन सब की वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर लो रह सकता है। नेक्स्ट, सीवियर इन्फेक्शन। अगर आपकी ब्लड स्ट्रीम में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो गया है, उसकी वजह से भी आपका जो ब्लड प्रेशर है वो लो रह सकता है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो उस कंडीशन में भी आपका ब्लड प्रेशर लो रह सकता है, स्पेशली फर्स्ट 24 वीक्स में। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, अगर आपको विटामिन B12 और फोलेट की कमी है, उस वजह से भी आपका बीपी लो रह सकता है। अगर आपको कोई भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो उस वजह से भी आपका बीपी लो रह सकता है। इसके अलावा अगर आप कोई दवाई ले रहे हैं, आप हाई बीपी की दवाई ले रहे हैं, आप डिप्रेशन की दवाई ले रहे हैं, पार्किंसन डिजीज की दवाई ले रहे हैं, हार्ट की दवाई ले रहे हैं, इन सब की वजह से भी आपका जो ब्लड प्रेशर है वो लो रह सकता है। बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है, उस वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर लो रह सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। जो हाइपोटेंशन की कंडीशन रहती है, लो ब्लड प्रेशर रहता है, उस कंडीशन में आपको हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता बहुत कंडीशन में नहीं पड़ती है, अपने घर पे भी ठीक कर सकते हैं। आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं बताने वाली हूँ, अगर आप उन्हें फॉलो करेंगे तो आप घर पे ही अपना जो बीपी है उसे नॉर्मल बीपी में ला सकते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे, अगर आपका ब्लड प्रेशर डाइट की वजह से रहता है, आप नमक की इंटेक कम करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको जो सॉल्ट की इंटेक है उसे इंक्रीज करना है। आपको हेल्दी डाइट अपनी रूटीन में ऐड ऑन करनी है, आपको फ्रूट्स ऐड ऑन करने हैं, आपको जूसेस आप में ऐड ऑन करने हैं। अगर आपको डिहाइड्रेशन की वजह से अगर आपका बीपी लो रहता है तो उस कंडीशन में आपको अपनी बॉडी को फुली हाइड्रेटेड रखना है, आपको फ्लूइड की इंटेक को इंक्रीज करना है। आप नींबू पानी ले सकते हैं सॉल्ट ऐड करके। इसके अलावा आप ग्लूकोज की इंटेक कर सकते हैं, आप ORS ले सकते हैं। आपको लो बीपी की प्रॉब्लम लंबे टाइम तक खड़े होने से है तो आप लंबे टाइम तक खड़ा होना अवॉइड करें। अगर पोस्ट प्रेंडियल हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम है, इनमें आप अपने लार्ज मील को स्मॉल मील्स में कन्वर्ट करें, कार्बोहाइड्रेट्स को लेना अवॉइड करें। अगर आपको लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम दवाइयों की वजह से हो रही है तो उस कंडीशन में मेडिकेशन एडजस्टमेंट करवाएं। जो अपनी डोज है वो डॉक्टर से उसको एडजस्ट करवाएं। उसका कोई अल्टरनेटिव जो सॉल्ट रहता है उसका यूज करें, बिकॉज अगर आप उसका अल्टरनेटिव सॉल्ट यूज करें तो हो सकता है कि उससे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो लो ना हो। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अपनी लाइफस्टाइल में कुछ मॉडिफिकेशन करें। अगर आप वॉक नहीं करते हैं तो डेली मॉर्निंग और इवनिंग का वॉक अपनी लाइफ में ऐड करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, वर्कआउट करें। ब्लड प्रेशर बहुत एक्सट्रीमली लो हो रहा है, आप बेहोश भी हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपका हॉस्पिटल विजिट करना बहुत आवश्यक है, बिकॉज एक्सट्रीमली जो लो ब्लड प्रेशर रहता है वो बहुत खतरनाक हो सकता है। तो उस कंडीशन में आप हॉस्पिटल में विजिट जरूर करें और प्रॉपर चेकअप करवा के अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें।